गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोगों को कल समझाया जा रहा था कि जीवन को हम उस मंजिल तक कैसे पहुँचें, जो श्वेता का सवाल था उसी के जवाब को आज फिर पूर्ण किया जा रहा है। बीहड़ रास्ते में चलते हुए कटीली झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, लताएं जिस तरह से उसके जीवन को, शरीर को चलने में बाधा पैदा करती हैं, ठीक उसी ही तरह से हमारे जीवन में जो हमारी कमियां हैं वो हमें बाधाएं पैदा करती हैं। शुरुआत में नदी का जीवन भी बाधाओं से भरा हुआ होता है, परंतु जैसे जैसे नदी बहती रहती है, पहाड़ के पत्थर टूट करके चकनाचूर हो जाते हैं और बालू रेत के रूप में बदल जाते हैं। वो ही उस बहने वाले जल के लिए बिछोना बनते हैं। सुखद यात्रा, उस जल की सुखद यात्रा हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक आराम से सहज हो जाती है। कहीं भी नदी के जीवन में कोई रुकावट नहीं आती। ठीक इसी ही तरह से उन बुराइयों को मिटाने के लिए जो हमारे इस जीव के साथ जुड़ी हैं, जीव को भी उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और उस संघर्ष को कैसा करना पड़ेगा? चेतना का स्थान हृदय माना गया है। जिस तरह से मन का संसार के साथ संबंध जुड़ा है, उसी तरह से अपनी निज की चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ने के लिए हमें बुद्धि का सहारा लेना पड़ेगा। और बुद्धि का सहारा कैसे लिया जाएगा? अपनी बुद्धि को हृदय से जोड़ दीजिए। अपनी बुद्धि को हृदय के साथ जोड़ दीजिए, तो उस बुद्धि में सांसारिक ज्ञान के बजाय आत्मज्ञान पैदा हो जाएगा। और जुड़ने का जो माध्यम है उसमें भावना पैदा हो जाएगी, भाव पैदा हो जाएगा। आपके मन के अंदर बुद्धि हृदय के साथ जुड़े, श्रद्धा मन के साथ जुड़े, तो मन में भाव पैदा हो जाएगा। जो आज उल्टा दिखाई दे रहा है वो कल सीधा हो जाएगा। जीवन की यात्रा सहज हो जाएगी।
शास्त्रित्वाद को कहते हैं जीवन का नाम ही संघर्ष है। ज्ञान ही हमें सही दिशा धारा जीवन की दे सकता है। जीवन की सही दिशा धारा हमें ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। और एक बात और जान लें, कंटकाकीर्ण मार्गों पर जो चलता है, ये बात साफ साफ सुन लें, धरती पर कोई जगह ऐसी नहीं है जो कंकड़ पत्थरों से भरी हुई ना हो। पैर को चुभते हैं, पैर को चुभते हैं, आदमी चिल्लाता है। पर मैं एक बात बताऊं, जो रास्ते में पड़े हुए कंकड़ पत्थर, उनको बीन करके उसे मार्ग में एक साथ कूट देता है, तो जो कल उसकी रुकावट पैदा कर रहे थे, वो आज उसके लिए प्लेन सड़क बन जाती है। आप देखें ना, जितनी भी सड़कें हैं वो पत्थर से ही तो बनी हैं और कूट करके बनाई गई हैं, जरा सा भी खड्डा नहीं होता। ठीक इसी तरह से जो जीवन की ठीक से कुटाई पिटाई तपाई करता है, उसका जीवन भी सहज हो जाता है। कंटकाकीर्ण विहीन जीवन, जिसके जीवन में कोई भी कंकड़ पत्थर ना रह जाए, उसका जीवन अमृत है। जिस व्यक्ति के पास जीवन संबंधी ज्ञान, सुख दुख, लाभ हानि, अच्छाई बुराई, पुण्य पाप, उतार चढ़ाव, इनका आंतरिक ज्ञान हो, आंतरिक ज्ञान हो, बाह्य दुख उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बल्कि उस दुख के आने से परिस्थितियां इतनी मजबूत हो जाती हैं, संभावनाएं इतनी मजबूत हो जाती हैं कि दुख देने वाला ही कमजोर पड़ जाता है। जब आपका ज्ञान हृदय के साथ जाकर के जुड़ेगा, बड़े लाड करके कह रहा हूं, मन में पैदा होता है स्वार्थ और उसके कारण माया, जो खड्डे खोदती है। खड्डे, पक्के सड़क में खड्डे खुदेंगे तो पत्थर उखड़ेंगे, दोनों ही दुखदाई होते हैं। पर हृदय का गुण है करुणा, सेवा, दया, धर्म, सब कुछ हृदय के गुण हैं। जब ये गुण आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं, यानी कि आपकी बुद्धि हृदय के साथ जुड़ती है, तो हृदय के गुण आपकी बुद्धि को प्रभावित करते हैं। जब हृदय प्रभावित करता आपकी बुद्धि को, तो फिर माया आपके ऊपर काम नहीं करती है। जो अज्ञानता है, अंधकार है, वो आपके ऊपर फिर काम नहीं कर पाता है और आपके जीवन का रास्ता सरल हो जाता है। अब जो प्रश्न किया गया है, उसका जवाब देने के लिए मैं निचोड़ के रूप में लेकर के आता हूं। उसके दो रास्ते हैं। मनुष्यम
जीवन जीता है, तरह तरह की गलतियां करता है, प्रत्येक गलती के लिए एक सजा है, सफलता के लिए प्रशंसा पाता है, उसका पात्र बनता है। इस मृदुता और कटुता उसकी जिंदगी का ये एक हिस्सा बन जाता है, जिससे वो अनुभव को पाता है। इस अनुभव के आधार पर ही वो जीवन में आने वाले संकटों और विषम परिस्थितियों को पार कर सकता है। बस मन में उसकी हिम्मत जग जाए, मैं ये कर सकता हूं। सबसे बड़ी चीज है, मैं एक बात देखता हूं, और ये देखता हूं कि जरा सी कोई बात हुई नहीं, डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करिए। अब मुझे बताइए, अगर आदमी बेड रेस्ट करेगा तो और निकम्मा होगा और बीमारी और जकड़ेगी। अगर सक्रियता लाई जाए और उसके विरुद्ध सक्रियता लाई जाए कि दुख से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर हो, तो जो निकम्मापन, जो कमजोरी, जो बीमारी आई है वो जाएगी या नहीं जाएगी। मैं अक्सर देख रहा हूं, बर्तन मांजने वाली लगा लीजिए, झाड़ू पोछे वाली लगा लीजिए, रोटी बनाने वाली लगा लीजिए, कपड़े धोने वाली लगा लीजिए, गर्मी लगती है एसी लगा लीजिए। ये व्यक्ति के जीवन को बेकार करते हैं। जो संघर्ष प्रकृति ने आपके लिए संघर्ष पैदा किया है, प्रकृति चाहती है कि आपको इन अवरोधों के बाहर निकाला जाए। परंतु हम जड़ता जमाए बैठे हैं। दुख में भगवान याद आता है और सुख में सुख याद आता है, या मैं उसको राक्षस कह दूं। सुख में सुख की ही बात याद आती है और मन करता है और मिले और मिले और मिले। इच्छाएं बढ़ती हैं, भड़कती हैं, संयम टूटते हैं। बताइए कैसे पार लग सकते हैं। संकट और विषम परिस्थितियों को पार करना ही जिंदगी है। ये किसी के दिए हुए नहीं है, ना स्वतः आए हैं। आपके पुण्य पराक्रम भी काम करते हैं तो आपके पुण्य, आपके पाप भी काम करते हैं। आपके पास ढेरों पुण्य हो, परंतु एक भी पाप है तो आत्मा उसको चाहती नहीं है, उसको बाहर निकालना चाहती है, अपने आप को शुद्ध बुद्ध निरंजन बनाना चाहती है। वही जीवन अमृत है। बिना अनुभव के आदमी कच्चा होता है। बिना अनुभव के आदमी कच्चा होता है, परंतु अपनी ही लगन है। बहुत से आदमी तुमने देखे होंगे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये कहते हुए अक्सर देखा होगा। परंतु उनमें भी जो अच्छे आदमी हैं, वो गलत को ना अपना करके उसी में से एक अच्छा रास्ता अपनाते हैं। वो उस कर्म से प्रभावित तो होते हैं,
परंतु उस प्रभाव को धारण नहीं करते। जो अच्छी प्रकृति के होते हैं, देखिए यहां भेद पैदा करना चाहूंगा, दो ही रास्ते बताए हैं। आपके साथ किसी ने बुरा किया तो ऐसे बहुत कम होंगे जो उसके साथ बुरा ना करें। जी योगेश, मैं ये कह रहा था जो अच्छी प्रकृति के आदमी हैं वो बुराई में भी अच्छाई करते हैं। ये मनुष्य के जीवन का निचोड़ है। मनुष्य का जीवन स्थिर नहीं है। स्थिर तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, परंतु मैं जीवन को कह रहा हूं स्थिर नहीं है। मनुष्य के अलावा जितने भी जीव हैं उनकी प्रकृति और उनके गुण आपस में मिलते हैं और अंत तक, जन्म से लगाकर अंत तक बने रहते हैं। परंतु मनुष्य का जीवन तो दिन में कितनी बार बदलता है। घटनाएं, परिस्थितियां उसके सामने पैदा होती रहती हैं और अपने आप में बदलाव लाने की बातों को कहता रहता है। एक बात बहुत अच्छी है, अगर आदमी मान जाए तो, शिक्षा से अनुभव ग्रहण करे। जो कर्म आपने किया उससे शिक्षा ले और उस अनुभव को अपनी चेतना के साथ लगाए कि इसका परिणाम ये हुआ। उसे अपने अनुभव के साथ जोड़ ले। तो जब गलत काम, जब जटिल समय आता है, बार बार जहां आदमी गलती करता है, उसका कारण है अनुभव नहीं प्राप्त करता और उससे लाभ नहीं उठाता। जो व्यक्ति अनुभव के आधार पर आगे बढ़ता है वे उसका लाभ उठाते हैं। और अनुभव जैसे जैसे पक्का हो जाता है वैसे ही वैसे ऐसे व्यक्ति अपनी क्षमताओं को जगाते हैं और अनुभवबद्ध हो जाते हैं। एक व्यक्ति छोटी से भी दुख को झेल नहीं पाता, बड़े बड़े कारखाने, बड़े बड़े मिल, बड़े बड़े शासन के कार्य करने वाले जो जिम्मेदार होते हैं वो कितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को उठाते हैं। कितने कितने उनके ऊपर जिम्मेदारियों के पहाड़ रखे होते हैं, पर वो विचलित नहीं होते। कभी कभी बहुत सारी हानियां भी उठानी पड़ती हैं जिसका मूल्य जीवन भर चुकाना पड़ता है। जो गलत है वो हानिकारक है, उससे हमेशा सुरक्षित और बच करके रहें। अब जरा क्रियात्मक रूप में गति करें, क्योंकि 20 ही मिनट रह गए हैं। क्रियात्मक पक्ष में आए। निचोड़ में बताया गया, ध्यान में बुद्धि को हृदय के साथ जोड़ें, प्रयास करें। गहरी लंबी श्वास, एकाग्र चित्त, ध्यान मुद्रा, गहरी लंबी श्वास।
ओम। एक ज्ञान तो वो है जो पुस्तकों से लिया जाता है, और एक ज्ञान वो है जो अनुभव से लिया जाता है। मुग्धकारी ज्ञान अनुभव का होता है। पुस्तक का ज्ञान खोखला होता है, अनुभव का ज्ञान सटीक होता है, तीर की तरह निशाने पर लगता है। बुद्धि को हृदय के साथ जोड़ें। आत्मज्ञान का ध्यान
जीवन एक संघर्ष है। अगर अनुभव करने में लगे रही तो सारी जिंदगी भी छोटी पड़ जाएगी। अनुभव पक्का नहीं होता, नहीं होगा, परंतु जितना भी अनुभव है, अगर इसी को ही लेकर के चलेंगे, बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, जब मैं लाड शब्द कहता हूं तो इससे आगे मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है, वो निचोड़ होता है। बड़े लाड के साथ कह रहा हूं, आधा अधूरा जैसा भी अनुभव आपके पास है, जब आप उसे बुद्धि के साथ जोड़ेंगे तो उसमें से सत्य प्रकट होगा। कोई लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपने जीवन को शुरू रखें। मैं जब समझाया करूं आप बराबर नाद करते रहें। जीवन से बड़ी कोई पुस्तक नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी पुस्तक मेरा जीवन है। अच्छा या बुरा जो कुछ भी लिखा गया है वो मेरे जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। बाहर की पुस्तक से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो लिखा है उस पुस्तक को पढ़ने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। अंदर की हृदय की आंखें खुले, हृदय खुले, आत्मिक गुण उसमें से जागृत हो, बुद्धि का आत्मिक प्रकाश उस पर पड़े, ईश्वर मेरे अंदर प्रकट हो। उसके लिए रविवार को जो गंगा विहार में 10 बजे से आमने सामने बैठा करके जो अनुभव कराया जाता है वो इसलिए ही चलाया गया है, नहीं तो यहीं पर पूरा हो जाता। उन किताब में उन पन्नों को हटाइए जो आपकी दुर्गति करने वाले हैं, उन्हें पहले ही हटा दीजिए। अच्छे अनुभव जो आपके पास हैं उसके द्वारा।
मना किया जा रहा है। ध्यान के माध्यम से बुद्धि को इधर उधर ना जाने दें, सीधा अपने हृदय से जोड़ करके रखें। मनोमुग्धकारी अनुभव। ओ सहृदयता का जागरण। ओ इन बुराइयों से लड़कर के जब आप अपने जीवन के अनुभव के आधार पर इनको निरस्त कर देंगे, बची हुई सांसें शेष रह जाएंगी। जो निर्धारित जीवन का कर्म है, इन बुराइयों से लड़ना, वो पूरा हो जाएगा। जब सांसें शेष रह जाएंगी, उस जीवन की जरा कल्पना करके देखिए, जब आप कंटका कीर्ण विहीन होंगे। मन को गलत रास्ते पर ना जाने दें। मन की तरफ देखने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने ये तो कह दिया कि गलत रास्ते पर ना जाने दें। आपको हृदय और बुद्धि को जोड़ना है। मन अपने आप काबू आ जाएगा अनुभव के आधार पर।
ओ मेरा ये प्रयास है किस तरह से अपने भाग्य को धोया जाए। आपके सहयोग से, हम सबके सहयोग से, हम सबके भाग्य अर्थात कर्म धुलने का, धोने का प्रयास किया जा रहा है। जीवन को निखारा जा रहा है। करिए धुलाई। ओ ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, तं सोमा ज्योतिर्गमय, ओम तं सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। आओ साथ साथ चलेंगे। अस्तो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम तं सोमा ज्योतिर्गमयः, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः। तं सोमा, तं सोमा, तं सोमा, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। असतो मा, असतो मा, असतो मा, सद्गमय, सद्गमय, सद्गमय। मृत्योर्मा, 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 अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। दिन में काम करते हुए भी अभ्यास जारी रखें। मेरे से जितना हो सकेगा कल और इसका व्यवहारिक पक्ष व्यवहार के रूप में लाने के लिए आपसे कहूँगा। ये आपके हाथ में है। गुरुदेव का जो ज्ञान बरस रहा है, अपने कर्म में लाना आपका अपना कार्य है। गुरुदेव की कृपा हम पर बरस रही है और हमारा जीवन धन्य हो रहा है। निवेदन करूंगा, कोई अपनी तरफ से भूल मत करना, कमी मत करना। आज की बात समाप्त।